हरे कृष्णा। आपका बहुत स्वागत है इस्कॉन के फाउंडराचार्य शीला प्रभुपाद की शिक्षाओं पर आधारित हमारी करुणा लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ। कोई भी समस्या वास्तविक समस्या तभी कहलाती है जब वो 3 मापदंडों पर खरी उतरती है। वह समस्या सबको होनी चाहिए, उस समस्या को कोई ना चाहता हो, परंतु उस समस्या से कोई बच भी ना सकता हो। हम लोग अपनी रोजमर्रा की समस्याएं, कोई घर की समस्या, बच्चों की समस्या, धन की समस्या, ऑफिस की समस्या, इनमें इतने व्यस्त रहते हैं कि हमें समय ही नहीं मिलता कि हम ये जानने का प्रयास करें कि हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। जब तक हम वास्तविक समस्याओं के बारे में जानने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो आइए जानने का प्रयास करें कि हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या हैं। भगवद गीता में 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में बताया गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अर्थात जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी, ये हमारे जीवन की 4 वास्तविक समस्याएं हैं। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, जन्म से पहले जब शिशु मां के गर्भ में होता है तो उसे बहुत कष्ट होता है। 9 महीने तक वो एक अंधेरे कोठरी में मां के गर्भ में मुड़ा हुआ पड़ा रहता है। उसको कीड़े जो हैं वो भी काटते हैं, परंतु वो बाहर नहीं निकल सकता। निकलना चाहता है परंतु नहीं निकल सकता। आप सोचिए, यदि हमें कोई एक छोटे से कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद कर दे, जहाँ पे हमारे पास मोबाइल भी ना हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट कुछ भी सुविधा ना हो, तो हमें कितनी तकलीफ होगी। ठीक इसी प्रकार मृत्यु, कोई भी मरना नहीं चाहता। मृत्यु भी बहुत कष्टदायक है। भगवद गीता में बताया गया है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु। जैसे ही जिसका जन्म होता है तुरंत उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। बट nobody wants to die. But death is inevitable. We cannot escape from the clutches of death. ये जीवन का एक कटु सत्य है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, जब मृत्यु का समय आता है तो उस वक्त 40,000 बिच्छुओं के डंक मारने के बराबर जो दर्द है वो जीवात्मा को होता है। ठीक इसी प्रकार बुढ़ापा, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता, परंतु बुढ़ापा हम सबको आ रहा है। भगवद गीता में 2 अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान बताते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये देहधारी जीवात्मा शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है, और मृत्यु के समय एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चली जाती है। तो हमें बुढ़ापा भी आना है, हमें मृत्यु भी आनी है। ये कटु सत्य है। बीमारी, कोई भी बीमार नहीं होना चाहता, परंतु हम सबको बीमारी आती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोले कि मैं कभी बीमार नहीं हुआ। एक बहुत प्रसिद्ध वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर हुए थे जो बोलते थे, आई एम द ग्रेटेस्ट। परंतु जब बुढ़ापे में उनको पार्किंसन बीमारी हुई, उनके हाथ पैर कांपने लगे, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं गलत था, ओनली गॉड इज द ग्रेटेस्ट। भगवान ही सबसे ग्रेट है। यदि कोई बोले, कोई प्रश्न करे कि ये चीजें तो हमें एक ही बार होनी है, हम जीवन का आनंद लें,
परंतु ऐसा नहीं है। शास्त्र बताते हैं इनके अलावा 3 क्लेश हैं जो कि निरंतर हमारे जीवन में चलते रहते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक क्लेश जो कि प्रकृति के द्वारा हमें दिए जाते हैं, भूकंप है, सुनामी है, बाढ़ है, ये निरंतर रूप से कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। आदि भौतिक, दूसरों के द्वारा दिए गए कष्ट, किसी एम्प्लॉय को उसके बॉस के द्वारा दिया गया कष्ट, या आप समझिए जैसे आजकल कोरोना वायरस आया हुआ है, वायरस, तो ये भी हमें जो दिया गया है दूसरे के द्वारा दिया गया कष्ट है। तो ये कष्ट भी निरंतर चलते रहते हैं। और आध्यात्मिक क्लेश हमारे अपने मन से और शरीर से। देखिए आज की जो तनाव भरी जिंदगी में लोग कितने स्ट्रेस में हैं, कितने सुसाइड लोग कर रहे हैं। बुढ़ापे में हमारे शरीर से हमें कष्ट आता है, 70-80 साल के बाद आदमी प्रॉपरली बैठ भी नहीं पाता है। तो ये कष्ट, ये क्लेश जो हमारे जीवन में है, ये इसलिए है क्योंकि भगवान ने ये जो भौतिक जगत बनाया है ये दुखालयम अशाश्वतम है, ये दुखों का घर है, फुल ऑफ मिजरीज, और ये टेम्परेरी है। आज के युग में देखिए कि आईटी सेक्टर में जो बच्चे काम कर रहे हैं, कितना उनको 15-15 घंटे, 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है। और आजकल तो कोरोना में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जिसके कारण किसी को लो बैक की प्रॉब्लम है, किसी को आईज में प्रॉब्लम है। जितनी मटेरियल एडवांसमेंट हो रही है उससे एक समस्या जाती है, वो दूसरी समस्या को जन्म दे देती है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो क्यों भगवान ने हमें इतने सारे कष्ट क्यों दिए हैं? नहीं, ये कष्ट हमें भगवान ने नहीं दिए हैं, ये हमने खुद लिए हैं। हम तो भगवान के साथ भगवान के धाम में आनंद से रहते थे, परंतु हमने विद्रोह किया। हम इंडिपेंडेंटली इंद्र तृप्ति करना चाहते थे, भोग करना चाहते थे। तो भगवान ने ये भौतिक जगत की रचना करी और हमको यहाँ भेज दिया। तो भगवान से इंडिपेंडेंटली अलग होके भोग करने की प्रवृत्ति के कारण ही हम लोग कष्ट पा रहे हैं। जिस प्रकार अगर एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के अगर रोड को क्रॉस करता है तो आसानी से कर लेता है, परंतु यदि उसके पिता नहीं है या उसने अपने पिता की उंगली नहीं पकड़ी हुई तो उसे रोड क्रॉस करने में परेशानी होती है। तो इन कष्टों से हम कैसे उबर सकते हैं, कैसे दूर कर सकते हैं, इसका भी समाधान भगवान ने हमें दिया है भगवत गीता के रूप में। भगवत गीता जो है वो मैनुअल ऑफ द मैनकाइंड है। भगवत गीता के संदेशों को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं, अंतकाले च मामेव समरन मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति स मद्भावम याति नास्ति यत्र संशय। अर्थात जो जीवन के अंत काल में मेरा सिमरन करते हुए शरीर को त्यागेगा वह तुरंत ही मेरे धाम में वापस आएगा। तो हम सब लोग भी भगवान के धाम में वापस जाना चाहते हैं। हम भी इन वास्तविक समस्याओं से मुक्त होना चाहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान का निरंतर सिमरन करना पड़ेगा, तभी हम अंत समय में भगवान का नाम ले पाएंगे। तो हमें भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के जापों को नियमित रूप से करना पड़ेगा और भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः स्थापित करना पड़ेगा, ताकि फिर हम मृत्यु के पश्चात भगवान के धाम लौट जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।